स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 187, श्लोक क्रमांक 31 और नाम क्रमांक 171। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयममृतात्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। ओम महोत्साहाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज महामायः परमात्मा के इस नाम को बताने के अनंतर अब महोत्साहो इस भगवान के नाम के विषय में कहने जा रहे हैं। माया की दो शक्तियां होती है, जीव मोहनात्मक शक्ति और जगत उत्पादक शक्ति। प्रथम शक्ति महामायः इस नाम से भीष्म पितामह जी ने बता दिया, और अब महोत्साह भगवान के इस नाम से इस शक्ति को बताते हैं। दो शक्तियां, जीव मोहनात्मक शक्ति और जगत उत्पादक शक्ति। महोत्साह का अर्थ है जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए तत्पर रहने वाले परमात्मा, जो परम उत्साही है। भाष्यकार लिखते हैं, जगत उत्पत्ति स्थिति लयार्थम उद्युक्तत्वात् महोत्साहः। जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के लिए तत्पर रहने के कारण परमात्मा महोत्साह है। परमात्मा का यह नाम बड़ा ही रोचक है। किसी भी कार्य को करना हो तो उसकी सिद्धि के लिए उत्साह अनिवार्य है। संसार में हमें जो भी उत्साह दिखाई दे रहा है सो भगवान का ही तो उत्साह है। किसी भी चीज का सर्जन, पालन एवं संहार करना हो तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और वह कष्ट करने के लिए कितना उत्साह चाहिए, यह तो निर्माता को ही पता होता है।
हम जब संतों के पास जाकर विद्या अध्ययन करते थे तब हमारे मन में विद्या पाने के लिए बहुत उत्साह था। हमारा पूरा जीवन विद्या के लिए ही समर्पित था। अतः भोजन की, रहने की, किसी भी सुविधा की कोई फिक्र नहीं थी और शरीर भी स्वस्थ था। मन में उत्साह था, हृदय भी राग द्वेष शून्य ही था। विद्यार्थी अवस्था का आनंद कुछ और ही रहता है। उस समय व्यवस्थाएं गौण हो जाती हैं। अब यदा कदा जब हम उन जगह पर जाते हैं तो अजीब सा लगता है, लेकिन एक समय था वहीं पर हम बड़े ही आनंद के साथ रहते थे, क्योंकि किसी भी कार्य को करना हो तो उत्साह होना अनिवार्य है। जिसके पास उत्साह नहीं है वह कार्य पूर्ण कर ही नहीं सकता। भगवान तो अनादि अनंत काल से इस जगत का अनवरत सर्जन, पालन एवं संहार कर रहे हैं और वह भी न थकते हुए, और प्रत्येक वस्तु अभूतपूर्व ही निर्माण कर रहे हैं। उनकी कृति में आपको कहीं भी पुनरावृत्ति दिखाई नहीं देगी। एक मनुष्य शरीर मानो एक ब्रह्मांड से कम नहीं है। एक शरीर में अनंत जीव निवास करते हैं। हमारी श्वास में कितने सारे जीव जाते हैं अंदर, हमारे पेट में कितने सारे जीव जंतु होते हैं, वो तो परमात्मा को ही पता है। उन सब का सर्जन करना, पालन करना एवं संहार करना वह परमात्मा करता रहता है। पता नहीं इतनी ऊर्जा इस सर्वज्ञ परमात्मा के पास कहां से आती है, और यह सृष्टि सतत हो रही है। जगत का अर्थ ही है जो चल रहा है, जो रुकता नहीं है, उसका नाम संसार है। केवल भारत को चलाना हो तो पीएम श्री नरेंद्र भाई जी को आप पूछ लो, कितना कष्ट है इसमें। कितने सारे मतांतरों को संभालते हुए आगे चलना है, इस देश को विकास के पथ पर ले जाना है। ये तो उस कुर्सी पर बैठने के बाद ही पता चलता है। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है ना, वे कैसे चलाते होंगे यह वे ही जाने। हमें तो अपना शरीर और अपना घर कैसे रखना है यह भी पता नहीं है, तो उसके विषय में चर्चा करना निरर्थक है। और आश्चर्य तो यह भी है कि परमात्मा जिनके लिए यह सब कुछ कर रहा है, उनके हृदय में भगवान के प्रति कोई भी प्रेम नहीं है। बहुत से लोग हैं कि वे भगवान का अस्तित्व भी नहीं मानते हैं, तो भी भगवान उनके लिए सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे पीएम नरेंद्र भाई मोदी जी 135 कोटि लोगों को अपना मानते हैं, किंतु उनको कितने लोग मानते हैं? इनको मानने वाले कितने लोग हैं? उनके विरोधक ही तो बहुत दिखाई देते हैं। सही में पंचतंत्र नाम के ग्रंथ में बहुत सुंदर बात कही है। अयम निजः परो वा इति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है, इस प्रकार का क्षुद्र विचार क्षुद्र लोगों का ही होता है। उदार चरित वालों के लिए तो यह संपूर्ण जग अपना ही होता है। इसलिए वे जब अपने भाषण में कहते हैं तो 135 कोटि लोगों का नाम लेते हैं।
देश की संख्या इतनी है ये तो पहले किसी को पता ही नहीं था, जनरल पता नहीं था। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी ये जानने लगे कि देश के लोगों की संख्या कितनी है। खैर, भगवान भी ये सब क्यों कर रहे हैं, यह भी एक यक्ष प्रश्न ही है। अकारण करुणा वरुणालय भगवान मानो यही चाहते हो कि यह अतृप्त अज्ञानी जीव इस संसार को नश्वर जानकर ईश्वर के साथ अर्थात अपने आत्म स्वरूप के साथ जुड़ जावे। यही इस संसार निर्मिति का प्रयोजन हो सकता है। सर्जन, पालन एवं संहार के पीछे परमात्मा की मात्र अपने अंश जीव के कल्याण की ही भावना है। इसलिए परमात्मा में महान उत्साह है। इसलिए उन्हें पितामह महोत्साही कहते हैं। हम भी परमात्मा से यही कामना करते कि हे प्रभु, जब तक आपका साक्षात्कार नहीं होता तब तक हमारे भीतर उत्साह कम न होवे। आलस्यम मदमोहौ च चापल्यम गोष्ठिरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वम तथा स्वार्थमेव च। हमारे भीतर शारीरिक बौद्धिक जड़ता न हो, नशा न हो, बेहोशी न हो, किसी में भी अटकने का मोह न हो, अस्थिरता न हो, गोष्ठी न हो, पढ़ने में पढ़ाने में बीच में ही रुक न जाए। हमारे भीतर अहंकार ना आवे, हमारे भीतर स्वार्थ ना आवे, इत्यादि ये जो 8 गुण हैं हमारे भीतर कभी भी प्रवेश न करें। इनसे बड़ा ही भय लगना चाहिए साधक को। भगवान के प्रति अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहना चाहिए, तभी तो आत्म साक्षात्कार होगा ना। इसलिए ये जो महोत्सव नाम के भगवान हैं, इन परमात्मा के हमें सदैव आराधना करनी चाहिए। अपने भीतर सदैव उत्साह जगाना चाहिए। जो कार्य हमने हाथ में लिया है उसके प्रति आलस न हो, सदैव करते रहे तो एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन भाग क्रमांक 187। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।